अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ऐसा बड़ा दावा कर दिया है जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। इमरान खान की जेल सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गई हैं, जबकि सियासी हलकों में नई बहस छिड़ चुकी है। राना सनाउल्लाह ने खुलकर बड़े बड़े इंकशाफात करते हुए कहा कि इमरान खान की रिहाई ईद से पहले भी मुमकिन हो सकती है। आखिर इमरान खान की मुमकिन रिहाई के पीछे किसका हाथ है? कौन सी खुफिया मुलाकातें हुई और क्यों सियासी मैदान में अचानक तेजी आ गई है? ये सनसनीखेज, धमाकेखेज और हकीकत से भरपूर वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो राज जो अब तक पर्दे में थे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। राणा साहब, ये 28वीं तरमीम की बात हो रही है मुसलसल। अब हम देख रहे हैं, मैंने भी एक चीज़ सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक नया नक्शा किसी ने चलाया हुआ था सोशल मीडिया पे। उसमें मुझे नज़र आया एक नया सूबा जिसका नाम है लायलपुर। आप समझते हैं कि लायलपुर नया सूबा बनने जा रहा है। तमाम डिवीज़न्स को, पाकिस्तान के जितने डिवीज़न हैं उनको सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा 28वीं तरमीम के बाद। ये बात मीडिया पे तो सुन रहे हैं, या ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे या पॉलिटिकल पार्टीज़ लेवल पे तो जो है ये बात बिल्कुल कोई अपना ज़ाहिर ख्याल कर दे तो 100 बार कर दे, लेकिन कोई ऐसी ना कोई डिस्कशन हो रही है, ना कोई इसके ऊपर गौर व फिक्र हो रही है। तो क्या हम इसको समझे कि आप तरदीद कर रहे हैं कि किसी तरमीम के तहत सूबों की मौजूदा जो बाउंड्रीज हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही, कोई 38 नए सूबे नहीं बन रहे डिवीज़न की बुनियाद पे? देखिए, जो बुनियादी जिन मसाइल से पाकिस्तान की इकॉनमी को या पाकिस्तान की ओवरऑल जो सूरत हाल है उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जो गवर्नमेंट महसूस करती है, अपोजिशन महसूस करती है, या जो एक यानी इंटेलिजेंसिया जो यानी गवर्नमेंट से मुतल्लक जो भी अदारे हैं वो जब महसूस करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स दरपेश आने वाले हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो चनाब वाटर को जो है वो वेपनाइज कर रहा है। उसने वहाँ पे डैम बनाने शुरू किए हुए हैं जो कि 2030 जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद इंडिया वुड बी इन ए पोजीशन टू होल्ड द इंटायर वाटर ऑफ द चनाब रिवर। पूरा पानी जो है वो उसका 60 डेज़ के लिए वो जो है वो रोक सकेगा। वो क्या करेगा, 60 दिन जब हमें ज़रूरत होगी रोक लिया करेगा, जब हमें ज़रूरत नहीं होगी फिर एकदम छोड़ा करेगा, इधर सैलाब आ जाया करेगा। तो इसके ऊपर अगर कोई वाटर रिकॉर्ड होना है, इसके ऊपर हमने कोई रेजरवायर बनाने हैं, इसका हमने कोई हल करना है, तो वो पहले लेवल के ऊपर डिस्कशन जो है वो अमंग पॉलिटिकल पार्टीज होगी ना, अमंग पॉलिटिकल लीडरशिप होगी। तो वो अब एक ये ख़तरा एक सामने है, तो इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, इसके ऊपर बात हो रही है। इसी तरह से जो वसाइल की तकसीम है इन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसमें भी एक इनॉलमी यानी एक ऐसी सूरत हाल दरपेश है कि जब आप बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करते हैं और उसके बाद डिफेंस का चार्ज होता है, तो फेडरेशन के पास तो फिर रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल नहीं होते। तो उसके लिए भी वसाइल को बेहतर करने की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है। उसका क्या हल होगा, कैसे होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, इसके ऊपर कोई अभी ना कंसेंसस है, ना कोई फाइनलिटी है। इसी तरह से जो आबादी है, अब ये सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया था, अब इसके मतलब महसूस किया जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो इत्तफाक़ राय भी है कि ये वापस जो है वो फेडरल लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि प्रोविंसेस लेवल पे जो है वो इसके पॉपुलेशन वेलफेयर और एजुकेशन दोनों आप बात कर रहे हैं, हाल जो है वो बेहतर नहीं रहे। एजुकेशन और हेल्थ में भी जो पॉलिसी लेवल है वो भी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब भी कोई चीज़ होगी, मिसाल के तौर पे अगर पॉपुलेशन की होती है तो देखें ना, एक तरफ तो आपका जो NFC है वो तो अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएं तो आपका हिसाब बढ़ेगा,
जबकि अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको लॉक कर दिया जाए और आइंदा जो है वो जो सूबा आबादी के कंट्रोल में ज़्यादा जो है वो कारकर्दगी दिखाए तो उसको उसके ऊपर बेनिफिट किया जाए, तो ये फिर आईनी अमेंडमेंट ही होगी ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अंडर डिस्कशन है। और लेकिन अभी तो इंसेंटिव है ना, शहबाज शरीफ साहब का बढ़ेगी तो उनको बड़ा वाज़ेह स्टांस है। मिलेगा। जी जी, मैं ये बात ख्याल नहीं करते। जी 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 मैं ये बात कंक्लूड इस तरह से मैं करने जा रहा था कि द गवर्नमेंट ऑफ मियां शहबाज शरीफ या PMLN गवर्नमेंट, हमारा इसके ऊपर ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि ये डिस्कशन होनी चाहिए। किसी भी जमहूरी और ज़िंदा माशरे में इस किस्म की डिस्कशन जो हाल और मुस्तकबिल के मुताल्लिक़ हो, उनका होना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें अमेंडमेंट की बात जो है वो उस वक्त होगी या की जाएगी जब कंसेंसस होगा। तो अभी तक कंसेंसस तो इन चीज़ों पे नहीं है, गुफ्तगू हो रही है। जैसे होगा तो इंशाअल्लाह ताला तरमीम होगी, और तरमीम जो भी होगी जब भी होगी वो 28वीं ही होगी। अच्छा, तो उसमें मतलब 28वीं तरमीम जो होगी तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि लायलपुर सूबा या कराची सूबा या हज़ारा सूबा इसके बनने के चांसेस हैं या नहीं है? देखिए, ये भी एक बात जो है वो कुछ लोग कर रहे हैं और आज से नहीं, ये पिछले 10-15 साल से हो रही है कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर जो है वो सूबे बनाए जाने चाहिए या मौजूदा सूबों की डिवीज़न होनी चाहिए। उसके लिए साउथ पंजाब के सूबे की भी बात होती है, बहावलपुर की भी बात होती है, हज़ारा की भी होती है, MQM कराची के ऊपर बड़ा ज़ोर दे रही है। इसी तरह से बलूचिस्तान में हज़ारा और पख्तून इसके ऊपर भी बात हो रही है। तो ये देखें, ये जो है बात तो हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई सच कोई पेशरफ्त वाली या कोई ऐसी कोई अर्जेंसी वाली बात नहीं है। क्योंकि एक ये भी आर्गूमेंट है कि सूबों का मुतबादल बलदियाती इलेक्शन के ज़रिए से हासिल किया जाए और द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उसको लाया जाए और मजबूत किया जाए। तो आपके ख्याल में क्या ज़्यादा मुनासिब है, थर्ड ईयर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को बेहतर किया जाए या छोटे सूबे बना दिए जाए? देखिए जी, सूबे छोटे बनाने से ये जब फिर बात डिवीज़न तक जाती है तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ना, ये तो बिल्कुल वायबल नहीं रह जाएंगे अगर आप ये डिवीज़न लेवल पे जो है वो ले जाएंगे। हाँ, इंतज़ामी बुनियादों पे बाज़ जगह ज़रूरत है और वो बन जाए, लेकिन देखें वो सिर्फ डिस्कशन से तो नहीं बनेंगे। उसके लिए पहले नेशनल कमीशन बनेगा। वो नेशनल कमीशन जो है वो बैठ के इस चीज़ के ऊपर जो है वो कोई अपनी प्रपोजल तैयार करेगा। फिर जनाब आपने जो है वो वसाइल की तकसीम किस तरह से करनी है, फिर उसके बाद पानी किस तरह से तकसीम हो रहा है, बाकी जो सोर्सेज हैं वो किस तरह से ये बड़ा लंबा काम है। ये आज अगर आप नेशनल कमीशन बना दें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अगले जो है वो 3 साल या 5 साल से पहले जो है वो कोई किसी नतीजे पे पहुंच सकता है। तो ये अभी हमने तो फिर ये जो तजवीज़ कदम उठाया नहीं है कर रहे हैं और ऐसे ही कहे जा रहे हैं कि जी सूबे बन रहे हैं, सूबे बन रहे हैं। तो उनको क्यों ये समझ नहीं है? जब आपने कहा है कि लोकल बॉडीज़ या जो शहरी हुकूमतें हैं उनको बेहतर करना चाहिए, तो NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड भी आना था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, वो क्यों नहीं आ रहे? क्या उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा अर्जेंट नहीं है? देखें वो तो फौरी है ना। वो तो अगर बलदियाती अदारों को आपने कायम करना है तो वो तो फौरी है। बाद सूबों में मौजूद हैं, बाद में इलेक्शन ड्यू हैं, बाद में नहीं हुए, तो वो आप अगले 2 माह में 3 माह में इलेक्शन करवाएं, बलदियाती अदारे जो है वो वजूद में आ जाएंगे। उसके बाद आप जो है तो ये अवार्ड जिसको आप प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड कह रहे हैं,
ये दरअसल मुतालबा ये है कि जिस तरह से फेडरेशन से वसाइल की तकसीम जिन बुनियादों के ऊपर सूबों को होती है, सूबे इसी बुनियाद के ऊपर तकसीम आगे अपने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट को करें। ये अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद 3-4 साल बाद सूबों का मुतालबा ही ना रहे। नहीं, लेकिन अगर सूबे ये नहीं कर रहे तो वफाक के पास आइन में क्या इख्तियार है कि सूबों को मजबूर किया जाए? लेकिन इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। नहीं, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही होनी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये हो सकता है। जो डिफेंस और डेट सर्विसिंग है उसका कुछ पोर्शन सूबों को मुंतकिल किया जाए। नहीं, देखें, यानी डिस्कशन में तो ये तजवीज़ है, लेकिन अभी इसके ऊपर अगर इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि इसके ऊपर कोई फैसला कौन मरला हो। और नाजरीन, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में आने वाले दिनों में क्या बड़ा होने वाला है? क्या वाकई इमरान खान की रिहाई ईद से पहले मुमकिन है? और क्या सियासी जमातों के दरमियान खुफिया राब्ते जारी हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक ऐसी ही तेज़, सच्ची और ताज़ा तरीन सियासी खबरें पहुँचाते रहें तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली धमाका खेज वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।